गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे थे। अब तक हमारी 4 चौपाई हो चुकी है। चौथी चौपाई में हमने पढ़ा कि किस तरह से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को जो है अपनी प्रशंसा या अपने गुणों का बखान करने के लिए कहा और साथ ही एक सच्चे वीर की विशेषताएं बताई। इसके बाद लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, तुम है तो काल हाँक जनु लावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि ऐसे लगता है कि आप तो मेरे लिए काल को, मृत्यु को बुला बुला कर ला रहे हो, हाँक कर बुला ला रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा, कि बार बार मेरे लिए ही बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। जब लक्ष्मण जी ने इतनी कठोर वचन परशुराम जी को कहा, परसु सुधारी दरेऊ गर घोरा, तब परशुराम जी ने अपना परसा एक बार फिर सुधारना शुरू कर दिया। अब जनी देऊ दोषु मोही लागू, कि अब जो है मुझे कोई भी दोष नहीं देगा। कटुवादी बालकु बद जोकू, ये कड़वा बोलने वाला बालक जो है बद के, मृत्यु के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत बचाया। अब एहू मरनी हारा भा सांचा, कि अब ये सच में मरने वाला है, इसमें कोई भी दो राहे नहीं है। कौशिक कहा छमी हूँ अपराधू, तो जब परशुराम जी ने ये बात कही कि ये सच में मरने वाला है, तो कौशिक मतलब विश्वामित्र जी बीच में बोले कि छमी हूँ अपराधू, कि हे मुनिवर इस बालक के अपराध को क्षमा कर दे। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोष नहीं देखते। खर कुठार में अकुर्ण कोई, जब विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से ये कहा कि बच्चा है, इसके ये गुण दोष आप मत देखें, इसके अपराध को क्षमा कर दें, तब परशुराम जी ने कहा खर कुठार में अकरुण को ही, कि ये मेरा जो फरसा है बड़ा ही दुष्ट है और इसके साथ मैं भी करुणा रहित हूँ और बहुत ही क्रोधी हूँ। दया का भाव जो मेरे अंदर है बिल्कुल नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने जो खड़ा है वो अपराधी भी है और मेरे गुरु का द्रोही भी है। उत्तर देते छोड़ू बिन मारे, कि ये बार बार मेरी बातों का जवाब दे रहा है और उसके बाद भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे, ये विश्वामित्र जी, केवल आपके स्वभाव के कारण। नैते यही काटी कठोर कुठारे, कि नहीं तो मैं इसको कब से अपने कठोर कुल्हाड़े से या फरसे से मार देता। गुर ही उऋण हो तू श्रम थोए, पहले जो है गुरु ऋण माना जाता था, गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो परशुराम जी कहते हैं कि इन्होंने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है, तो मैं गुरु के ऋण से इसको मार कर उऋण हो जाता और मुझे थोड़ा सा ही परिश्रम करना पड़ता। जब परशुराम जी ने ये कहा, तब गादी सुनु कह हृदय हसी, मुन ही हरी हरे सूझ, ऐ मैं खांड ने उख में अजहू ने बूझ अबूझ। तब जो है गादी सुनु भी विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। गादी सुनु कह हृदय हसी, गादी सुनु मतलब विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि मुनि कि परशुराम जी को तो सारा हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, मतलब सभी कायर ही नज़र आ रहे हैं। ऐ मैं खांड ने ऊख में, इनके सामने जो राम लक्ष्मण हैं ये इनको गन्ना समझने की गलती कर रहे हैं, जबकि ये तो लोहे की खड़ग है, ना कि ईख या ऊख है। जो गन्ना है वो है। अजू न बूझ अबूझ, न जाने क्यों मुनिवर जो है ना समझ बने हुए हैं। ये जो है परशुराम जी विश्वामित्र जी सोच रहे थे, तभी जो है लक्ष्मण जी बीच में ही कहने लगे, कहो लखन शील मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनिवर, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसारा, सारे संसार को पता है। माता पिता उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप बचपन में ही मुक्त हो गए थे। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, कि गुरु का ऋण रहा था वो आपके जी का जंजाल बना हुआ है, कि किस तरह से वो गुरु का ऋण आप चुकता करें। सो जनु हमरे ही माथे काटा, तो वो हमारे माथे मर दिया कि आप उतारो। दिन चली गए ब्याज बड़ बाटा, गुरु का ऋण तो आपने जब आपने शिक्षा ली थी तभी गुरु दक्षिणा देनी थी। अब बहुत समय बीत गया है तो ब्याज भी उस पर काफ़ी हो गया होगा। अब आनी है व्यवहारिया बोली,
कि व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब करने वाला, कि अब एक काम कीजिए, हिसाब किताब करने को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली कि मैं तो है आपके गुरु के ऋण से मुक्ति आपको दिला दूंगा। ये कहते हुए उन्होंने अपने पास से जो थैली थी वो खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के जब ये कठोर वचन परशुराम जी ने सुने तो उन्होंने अपने फरसे को फिर से सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा जो है हाय हाय करने लगी कि अब जो है लक्ष्मण नहीं बचेंगे। भृगु बर परशु देखावो मोही, लेकिन लक्ष्मण जी अभी भी बिल्कुल उनके फरसे को देखकर नहीं डर रहे और परशुराम जी को कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप बार बार मुझे अपना फरसा क्यों दिखा रहे हैं? विपर बिचारी बचो निर्द्रोही, आप राजद्रोही होते हुए भी बचे हुए हैं क्योंकि आप विप्र मतलब ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैंने आपको राजद्रोही होते हुए भी बचा रखा है। मिले न कबू सुबट रन गाडे, कि हे मुनिवर, आज तक आपको सच्चे वीर युद्ध में मिले ही नहीं। द्विज देवता घर ही के बाडे, कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर में ही बड़े हो, आपको कोई आज तक सच्चा वीर मिला ही नहीं। लखन अनुचित कही सब लोग पुकारे। जब लक्ष्मण जी ने ये बात कही तो सारी सभा जो है अनुचित है कहने लगी। रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। जब पूरी सभा अनुचित कि लक्ष्मण जी जो भी कह रहे हैं परशुराम जी को वो सही नहीं कह रहे, तब परशुराम जी भगवान श्री राम, रघुपति मतलब भगवान श्री राम ने सही नहीं मतलब नयनों के इशारों में यानी कि आँखों के इशारों से लखनऊ निवारे, कि लक्ष्मण जी को आँखों के इशारों से चुप होने के लिए कहा। लखन उत्र आहुषि सरिस भृगु बर कोप किरसानु। भृगु बर कोप किरसानु मतलब परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी के वचन जो है आहुति के समान थे। मतलब उन पहले ही वो क्रोधी स्वभाव के थे और लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचन जो थे उनकी क्रोध की अग्नि को उन्होंने और ज़्यादा भड़का दिया था। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। जब भगवान श्री राम ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है, तब भगवान श्री राम जल के समान शीतल वाणी में बोले। तो यहाँ पर आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।